नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बिहार में ईश्वर अल्लाह पर हल्ला मचा है और ये हल्ला अब इतना जोर पकड़ रहा है कि इससे बिहार की राजनीति भी प्रभावित हो सकती है। देखिए, 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती समारोह के अवसर पर बिहार में बीजेपी ने एक कार्यक्रम रखा था। इस कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध गायिका देवी को सम्मानित किया गया और जब देवी को सम्मान दिया गया तो देवी से कुछ गाने का आग्रह भी हुआ। देवी ने महात्मा गांधी का वो भजन रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, ये गाना जैसे ही शुरू किया, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच से ईश्वर अल्लाह तेरो नाम इस लाइन पर आपत्तियां आने लगी। स्थिति यहां तक बिगड़ी कि देवी को पूरे मंच से माफी भी मांगना पड़ा, सॉरी बोलना पड़ा। और इस घटना के बाद बिहार के राजनीति में अब उबाल है, क्योंकि जिस बिहार में सभी धर्मों को मानने वाले लोग हैं, जिस बिहार को ये कहा जाता है कि यहाँ गंगा जमुनी तहजीब है, उस बिहार में यदि ईश्वर और अल्लाह का नाम एक साथ लेने पर हल्ला मचता है तो फिर नीतीश कुमार के सरकार पर भी प्रश्न चिन्ह उठता है। क्योंकि नीतीश कुमार महात्मा गांधी के बताए मार्ग पर चलने वाले नेता है, महात्मा गांधी से प्रभावित है। अभी उन्होंने प्रगति यात्रा जो शुरू की है, उस प्रगति यात्रा की शुरुआत भी उन्होंने चंपारण से की, जो गांधी की कर्म भूमि है। और गांधी की कर्म भूमि से प्रगति यात्रा शुरू करने वाले नीतीश के राज्य में यदि ईश्वर और अल्लाह का नाम एक साथ लेने पर यदि किसी गायिका को माफी मांगना पड़े तो सवाल नीतीश कुमार पर भी उठता है। सवाल तो चिराग पासवान पर भी उठ रहा है, क्योंकि जो चिराग पासवान सभी धर्म को मानने की बात करते हैं, अपनी जो धर्मनिरपेक्ष छवि के बारे में बताते हैं, गांधी के अनुयायी भी कहते हैं, उस चिराग पासवान जिस गठबंधन के हिस्सेदार हैं, यदि उस गठबंधन का एक हिस्सा ईश्वर और अल्लाह का नाम एक साथ लेने पर इतना ऐतराज जताता है कि एक भजन को भी नहीं गाने दिया जाता और सार्वजनिक रूप से गायिका को माफी मांगना पड़ता है, तो फिर सवाल तो चिराग पासवान पर भी है। और क्या नीतीश कुमार और चिराग पासवान बीजेपी के इस कदम को बर्दाश्त कर पाएंगे? क्योंकि आज तक ये देखा गया है कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान जिस तरह की राजनीति करते हैं, उसमें उन्हें मुसलमानों से कोई परहेज नहीं है। चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान ने तो बिहार में मुख्यमंत्री मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने का दावा किया था और बिहार के गद्दी पर मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव भी लड़ा था। हालांकि उसमें सफलता नहीं मिली, लेकिन इसका मतलब यही था कि बिहार में सभी धर्मों को जगह मिले, सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाए। ये रामविलास पासवान की जो राजनीति है उसका मूल आधार था। तो चिराग पासवान और नीतीश कुमार जिस तरह से महात्मा गांधी के अनुयायी रहे और उनके विचारों पर चलते रहे हैं, उनके राज्य में यदि उनके सहयोगी दल बीजेपी के कार्यकर्ता इस तरह से आंदोलित हो जाएंगे कि गायिका को माफी तक मांगना पड़े, तो फिर ये तो सवाल उठेगा ही। और जिस तरह से ये बवाल धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, तो ये कहीं मामला बैकफायर ना हो जाए। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब इस देश से बाहर कहीं जाते हैं या इस देश में भी, कभी उन्होंने महात्मा गांधी पर सवाल नहीं उठाए और महात्मा गांधी के खिलाफ कभी नहीं बोला। उनके भजन को यदि कोई गायिका सार्वजनिक मंच से गा रही है, तो फिर इसे मना करना और उनसे यहां तक कि सॉरी तक बुलवाना कहां तक जायज है? सवाल तो अब उठेगा। सवाल इसलिए भी उठेगा क्योंकि देवी ने कई बार प्रयास किया लोगों को समझाने का कि जो हमारा हिंदू समाज है
वो इतना संवेदनशील है कि वो दूसरे धर्मों को अपने में समाहित करने में कोई गुरेज नहीं करता। दिल बड़ा है हिंदुओं का, सनातन धर्मियों का, और हम विश्व का कल्याण की बातें करते हैं। तो यदि भजन में इस तरह की कोई बातें हो गई तो फिर इसको लेकर इतना बवाल ठीक नहीं। लेकिन देखिए अभी जो बिहार की परिस्थितियां हैं, जिस तरह से बीजेपी लगातार मुद्दों पर घिरते जा रही है, उसमें ये जो मामला है वो मामला तूल पकड़ सकता है। देखिए अंबेडकर के नाम पर जिस तरह से बीजेपी घिरी हुई, उसके बाद नीतीश कुमार के सवाल पर जिस तरह से बीजेपी घिरी, अब ईश्वर अल्लाह तेरो नाम पर बीजेपी यदि घिर रही है तो ये एनडीए के सेहत के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर जिस तरह से ये बातें चल रही हैं कि नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं, आरजेडी ने नीतीश कुमार को एक तरह से बुलावा भेजा है कि एनडीए छोड़कर आप आरजेडी में आ जाइए, संकेत दिए जाने लगे हैं। ऐसी परिस्थिति में यदि कोई बात ऐसा होगा जिससे नीतीश कुमार को हर्ट कर जाए तो फिर ये एनडीए के सेहत के लिए ठीक नहीं है। आप जानते हैं कि जब गिरिराज सिंह ने यात्रा शुरू की थी सीमांचल से, मिथिलांचल से लेकर सीमांचल तक, तब नीतीश कुमार के तेवर क्या थे, और उसके बाद बीजेपी को बैक होना पड़ा और कहना पड़ा कि ये गिरिराज सिंह की निजी यात्रा है, इसमें बीजेपी का कोई हाथ नहीं है। ठीक अब यदि अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती समारोह के अवसर पर इस तरह की बातें होंगी और बीजेपी के कार्यकर्ता इस तरह से आंदोलित हो गए तो ये बीजेपी के सेहत के लिए ठीक नहीं है। देखिए एक बात आप ध्यान दीजिए कि जिस अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती समारोह में ये भजन चल रहा था, वो अटल बिहारी वाजपेयी भी उदारवादी थे और वे भी इस भजन को लेकर उतना आंदोलित नहीं होते। यदि अटल बिहारी वाजपेयी वहां मौजूद होते तो उनको भी इस तरह के जो वहां पे सिचुएशन हुआ उस पर उनका भी मन दुखी होता। ये निश्चित रूप से कहा जाए, क्योंकि जो अटल बिहारी वाजपेयी का पूरा जीवन रहा है उस जीवन को देखने के बाद मैं इतना बात तो कह सकता हूं। तो जिस तरह से बिहार में बातों को तुल दिया जा रहा है और जिस तरह से एक गायिका के इस भजन पर उसे रोका गया और नहीं गाने दिया गया सार्वजनिक रूप से, कोई रिकॉर्डिंग कहीं नहीं चल रहा था बल्कि सार्वजनिक रूप से मना किया गया कि ये नहीं गाना है और उस पर बवाल भी मचा, तो ये कहीं ना कहीं से एनडीए के सेहत के लिए ठीक नहीं है और बीजेपी को इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा कि बिहार किस तरह का स्टेट है, बिहार किस तरह से संवेदनशील स्टेट है। यहाँ एक बयान पर पूरा चुनाव का समीकरण बदल जाता है, बिगड़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में यदि जिस बिहार में आज तक बीजेपी अपना मुख्यमंत्री तक नहीं बना पाई, हिंदी पट्टी में बिहार ही एक ऐसा स्टेट है जहां आज तक बीजेपी खुद से अपना मुख्यमंत्री नहीं दे पाई, उस राज्य में यदि इस तरह का बवाल होगा तो निश्चित रूप से बीजेपी के सेहत पर भी उल्टा असर पड़ सकता है। तो क्या होगा और कैसी परिस्थितियां होंगी, ये बवाल और कितना बढ़ेगा, क्योंकि आरजेडी ने भी इसे अब तूल देना शुरू कर दिया है। विपक्ष के लोगों को धरे धराए एक मुद्दा मिल गया है और इस मुद्दे को अब और खींचा जाएगा और जब ये मुद्दा और आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से जनता दल यूनाइटेड चिराग पासवान के लिए असहज स्थिति होगी और जब उनकी स्थिति असहज बनेगी तो फिर एनडीए में टकराव होगा। तो क्या होगा आगे, कैसी परिस्थितियां होंगी, इसको जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। नमस्कार।